एक सुबह नई शुरुआत की, चिड़ियों के चहचहाहट की, प्यारी सी मुस्कान की, सपनों के उड़ान की, चाय के प्याले की, अखबार के खबरों की, रास्तों के शोरगुल की, मंदिरों के घंटों की। ये सुबह नए एहसास नई उम्मीदों की, नए एहसास नई उम्मीदों की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो सुबह की चाय यहाँ रेडी हो रही है और मैंने मलाई भी निकाल दी है, तो कलेक्ट कर लेती हूँ। 10-12 दिन हो जाते हैं। फिर मैं मक्खन निकाल कर घी निकाल लेती हूँ और कल ही मैंने निकाला है, वीडियो शेयर भी किया था आपके साथ में। तो ये अभी पहले दिन की है। और पहले ना मैं फ्रिज में रखती थी इसको, मलाई को, लेकिन आप लोगों में से ही किसी ने बोला था कि फ्रीज़र में रखिए तो इसमें स्मेल भी नहीं आती है। जैसे 10-12 दिन से अगर ज़्यादा भी हो जाते हैं तो ये अच्छी रहती है, इसमें ख़राब नहीं होती है। तो मैं अब फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। तो चलिए, चाय यहाँ रेडी हो गई है, दोनों कप में मैंने छान ली है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी घर नया है और सामान अभी कम है, तो इसलिए साउंड थोड़ी इको हो रही है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? अगर ऐसा है तो बताइएगा ज़रूर। और चाय मेरी यहाँ हो गई थी। इसके बाद मैंने योगा आज नहीं किया है क्योंकि कपड़े बहुत सारे धोने को थे, तो मैंने मशीन में अभी वही डाल कर आई हूँ, शूट नहीं किया है। इसके बाद अब मैं सीधे आ गई हूँ किचन में और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने बेसन निकाला है फ्रीज़र से और यहाँ पर ये बर्तन में बेसन ले लिया है। तो बेसन का चीला ही बना रही हूँ, लेकिन हेल्दी वर्जन है इसका। तो देखिएगा, इसमें मैं ना बीट रूट डाल रही हूँ घिस कर। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का बीट रूट लिया है, लेकिन 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मुझे लग रहा था कि एक बीट रूट ज़्यादा होगा, तो मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर घिस लिया है। और ये मैं बेसन में मिक्स कर दूँगी, साथ ही प्याज भी, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब इसमें डालकर, मसाले डालकर इसका बैटर तैयार कर चीला बनाऊँगी। तो बारीक यहाँ प्याज मैंने कट कर ली थी, ये इसमें मिक्स कर दी है। साथ ही जो घिसा था बीट रूट वो डाल दिया है। और अब मैं कुछ मसाले इसमें डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डालती हूँ, अजवाइन भी डालती हूँ थोड़ी सी, ज़रा सी चुटकी भर हल्दी और लाल मिर्ची का पाउडर। वैसे हरी मिर्च डाली है तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डालती हूँ मैं। और साथ ही मैं हींग ज़रूर डालती हूँ बेसन के चीले में। और सॉल्ट तो जाएगा ही। तो सारे मसाले डालकर यहाँ सॉल्ट डाल दिया है। और ये मैं हरा धनिया भी कट करके यहाँ डाल देती हूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है चीले में। और बस अब इसको घोल लेना है पानी डालकर। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको मैं ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी। तब तक मैं थोड़ा सा किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और साथ ही जो मैंने कल घी बनाया था तो बन तो गया था, लेकिन उसे मैंने छाना नहीं था, वो भी मैं छान कर रख देती हूँ। तो यहाँ का जो किचन का स्लैब है वो वाइट है, ऑफ वाइट कलर का है, तो ये बहुत जल्दी गंदा दिखता है। ज़रा सा हाथ लगता है या फिर कोई भी चीज़ ज़रा भी गिरती है तो दिखाई देती है, गंदा दिखता है, इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है। लेकिन मुझे ना वाइट बहुत अच्छा लगता है और मैं पहले से सोच रखा था कि वाइट ही लगवाऊंगी, तो ये इसीलिए मैंने अपनी पसंद का लगवाया है। बस ये है कि इसको क्लीन बहुत करना पड़ता है, तभी ये देखने में अच्छा लगता है। और ये गैस का चूल्हा है, ये भी गंदा दिखता है जल्दी क्योंकि ये ब्लैक है, तो ब्लैक पर भी बहुत जल्दी डस्ट इस पर दिखाई देने लगती है। तो ये क्लीन बहुत करना पड़ता है, दोनों चीज़ें, स्लैब को भी और ये चूल्हा भी। और यहाँ डस्ट आती भी बहुत ज़्यादा है, उस घर में भी आती थी लेकिन यहाँ भी आती है क्योंकि ये जहाँ भी मेरा फ्लैट है उस जगह आसपास काफ़ी खुला एरिया है। घर का वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है, क्रॉस वेंटिलेशन। मैं ज़रा भी विंडोज़ खोलती हूँ तो पूरा इतना तेज़ हवा अंदर तक आती है। तो वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन साथ में डस्ट बहुत आती है, पर कोई नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है।
और यहाँ देखिए मैंने किचन को साफ़ कर लिया है। तो चलिए अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, बीटरूट का चीला। तो यहाँ चीला बनाने से पहले मैंने सोचा ये घी रखा हुआ है, इसको भी छान देती हूँ और बर्तन खाली कर दूँगी। तो जो मेरी हेल्पर आती है वो बर्तन धो देगी। वैसे जो मेरी यहाँ की हेल्पर है बहुत ही छोटी बच्ची है, अच्छी है और अच्छा काम करती है। तो 18+ है, वैसे बहुत इतना छोटी नहीं है कि बिल्कुल ही छोटी बच्ची है। तो यहाँ मैं घी छान लेती हूँ और ये ग्लास के कंटेनर में मुझे घी रखना अच्छा लगता है, दिखता है ना तो अच्छा लगता है देखने में। तो मेरे पास ये कंटेनर जो हनी के होते हैं ना वही रखा हुआ था। वैसे अभी मैंने काफ़ी कंटेनर्स और नए लिए हैं और कुछ मुझे और भी लेने हैं। तो यहाँ चीला बनाने के लिए मैंने आयरन का तवा चढ़ाया है और इस पर मस्टर्ड ऑयल डाला है। जब वो गर्म हो गया है अच्छे से तब मैंने इसकी फ्लेम को लो कर दिया है और ये जो बैटर था उसको मैंने फैलाया है इस पर, जैसे चीला बनता है। और अभी मैंने ना छोटे चूल्हे पर रख दिया है क्योंकि ये 2 चूल्हे हैं बहुत तेज़ जलते हैं, इस पर कोई भी चीज़ जल्दी जल जाती है। इसको थोड़ा सा कम करवाना पड़ेगा। ये जो बीच वाला है ये ठीक है, इसी पर ज़्यादातर मैं चीज़ें बनाती हूँ। थोड़ा सा ये लो फ्लेम हो जाती है इसकी। और जब ये एक साइड से नीचे से सिक गया है तो इसको मैंने पलट दिया है और ऊपर से भी मस्टर्ड ऑयल लगा दिया है इस पर। तो थोड़ी देर लो फ्लेम पर इसको सेकूँगी। और ये देखिए मेरी हेल्पर आ गई है, काम कर रही है और इधर मैं अपना बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ मैंने सारे चीले सेक लिए थे और दीदी को दे दिया था, एक इसके लिए भी रख दिया था, नेहा नाम है इसका, नेहा के लिए। और ये मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है। तो चलिए अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो बेसन का चीला तो मैं वैसे अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है अगर आपको बच्चों को बीटरूट खिलाना है तो आप इस तरह से खिला सकते हैं क्योंकि हल्का सा मिठास भी होती है इसमें। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा और आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं बच्चों को। वैसे ये है कि बेसन का चीला ठंडा होने पर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन स्कूल टिफ़िन में तो फिर ठंडी हो ही जाती है चीज़, उससे दे सकते हैं। तो यहाँ ब्रेकफास्ट हो गया था, इसके बाद मैं दवाई खाती हूँ। टेल्मा 40 है, बीपी की दवाई है, वो मैं डेली खाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ही खाती हूँ। तो जब भी मैं कोई भी मेडिसिन खाती हूँ तो मुझे अपने हस्बैंड की याद आ जाती है क्योंकि वो बहुत हंसते थे। मैं क्या करती हूँ कि जब भी कोई दवाई खानी होती है तो मैं इतना अंदर गले में रखती हूँ, इसके बाद पानी पीती हूँ क्योंकि मेरे से दवाई बिल्कुल नहीं खाई जाती है। तो बच्चे भी बहुत हंसते थे, बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन बस ये है कि मजबूरी है, खानी पड़ती है। और बस अब ये देखिए यहाँ पर मैं लंच की तैयारी के लिए आ गई हूँ और भिंडी रखी हुई थी, इसको धोकर मैंने कपड़े पर सुखा ली है। साथ ही तुअर की दाल बनाऊंगी, राइस भी बनेगा। तो डेली में ज़्यादातर मैं जो अरहर की दाल होती है पीली वाली वही बनाती हूँ और कभी कभी बीच में 15 दिन में 10 दिन में मसूर की दाल या फिर मूंग की दाल भी होती है और बीच में छोले राजमा भी हो जाता है। लेकिन ये है कि ये जो अरहर की दाल होती है ये बहुत ज़्यादा बनती है, सबको पसंद भी है घर में। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश करके और भिगो दिया था पानी में। और यहाँ पर मैं अब भिंडी कट कर लेती हूँ। तो आधा किलो भिंडी थी, वैसे 2 लोगों में आधा किलो बहुत होती है एक टाइम के लिए। पर होता क्या है कि डिनर में फिर कुछ नहीं बनाना पड़ता है, अगर सब्ज़ी रखी होती है तो एक एक पराठा बन जाता है। और सब्ज़ी अगर नहीं बचती है तो फिर मैं कुछ बना लेती हूँ, कभी भरकर पराठा बना लिया या कुछ भी और बना लिया, तो इस तरह से काम चल जाता है।
इसलिए मैंने सोचा पूरा यहाँ पर कट कर लेती हूँ और बना लेती हूँ एक ही टाइम। तो धीरे धीरे मैं आ रही हूँ अपने रूटीन पर, और आगे आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को कुछ कुछ और भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन आप लोगों को सिंपल जो हमारे रूटीन ब्लॉग हैं वही देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या कुछ नया होता है जब घर में, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो खाना पीना नाश्ता यही सब हो रहा है, वही मैं शूट कर रही हूँ और वही मैंने अपलोड यहाँ पर किया है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई निकाल ली है, और नीचे जो ड्रॉर है काफ़ी बड़ा दिया है, उसमें मैं कढ़ाई कुकर सारा सब कुछ रखती हूँ। तो सामने ही रहता है, निकाल लेती हूँ उसको। और यहाँ कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाला है। तो भिंडी की सब्ज़ी भी मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर ना प्याज मैं बाहर रखती हूँ, ये देखिए बालकनी में, क्योंकि घर में रखने से पूरे घर में स्मेल आ जाती है प्याज की। एक्चुअली है क्या कि ये जो ग्लास की विंडोज़ दी गई हैं बहुत ही एयर टाइट हो जाती हैं ये। इसको बंद अगर घर रहता है तो बहुत ज़्यादा इसमें स्मेल होती है, अगर खोल दिया जाए तब तो ठीक है, लेकिन खोल के नहीं रखती हूँ, डस्ट आती है, इसलिए मैंने प्याज बाहर रखी है। पर अभी सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होगी, गर्मियों में प्याज बाहर नहीं रख सकते हैं, धूप भी आती है, तो कुछ अंदर करना पड़ेगा मुझे, जुगाड़ देखती हूँ। फ्रिज के साइड में थोड़ी सी जगह दी गई है, तो उसमें मैं सोच रही हूँ एक बास्केट लगवा देती हूँ, उसमें प्याज और आलू रखा करूँगी। दूसरा क्या है कि जो किचन की विंडो है इधर अभी सीधी धूप पड़ती है, तो कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और गर्मी आएंगी, बहुत तेज़ धूप पड़ेगी, तो यहाँ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ भी मुझे कोई ब्लाइंड या फिर कर्टेन लगानी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। बहुत तेज़ धूप होती है, गर्मी भी बहुत होगी अभी तो आने वाले समय में। और सब्ज़ी बनाने का तरीका तो मेरा सिंपल सा है। तेल में मैंने जीरा डाला है, प्याज डाल दी है, हरी मिर्ची थी, और साथ ही मैंने यहाँ पर भिंडी डाल दी है। और भिंडी डालने के बाद यहाँ मैं सॉल्ट डाल दूँगी, लेकिन इसको ढककर नहीं पकाऊँगी, खुला ही पकाती हूँ तो ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो लो फ्लेम इसकी मैंने कर दिया, अब ये धीरे धीरे पकती रहेगी। खुला पकाने से क्या होता है, इसका कलर भी बहुत अच्छा रहता है, ग्रीन, और टेस्ट में भी अच्छी लगती है, खिली खिली रहती है, स्टिकी नहीं होती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह ही मैं पकाती हूँ। और साथ ही यहाँ पर मैंने दाल भी चढ़ा दी है, तो इसमें बस मैं हल्दी और नमक डालती हूँ, पानी डालकर इसे चढ़ा दिया है। तो ये अभी खाना आधा तो तैयार हो गया है। और राइस बनाना है तो मैं नहाने के बाद बनाऊँगी, साथ ही मुझे लौकी का रायता भी बनाना है, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। अभी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, दाल बन जाएगी, इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो अब जब ये थोड़ी सी पक जाती है तब मैं इसमें मसाले डालती हूँ, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और ये मिर्ची का पाउडर, और बस ये खुला ही देखिए मैंने पकाया, इसका रंग बहुत अच्छा आया है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर नहाने के बाद किचन में फिर से। और हाँ, यहाँ पर ना इस घर में अभी मंदिर नहीं है, क्योंकि मेरा जो मंदिर वहाँ पर था बहुत पुराना था वो, तो अब मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा नया मंदिर भी बनवाना है। तो बहुत सारा काम अभी पड़ा हुआ है, देखिए कब होता है। तो ये रायते के लिए मैंने लौकी को छील लिया है और इसको कद्दूकस कर लूँगी, इसके बाद मैं बॉईल कर लेती हूँ। और जैसा मैंने बताया था आपको कल भी कि 2-3 दिन चल जाता है वो। और साथ ही यहाँ पर राइस भी मैं चढ़ा देती हूँ, तो ये बन जाएगा। और ये बीच बीच में तो मेरा चलता ही रहता है, आप सब लोगों को पता ही है कि मुझे जैसी आवाज़ आती है मैं सब काम छोड़ के आ जाती हूँ, इनको शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर आ गई हूँ। तो ये देखिए बॉईल हो गई थी लौकी, मैंने थोड़ी सी निकाल ली है ठंडी करने के लिए, और बाकी जो बची हुई थी वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और आटा गूँध लेती हूँ। तो खाने की पूरी तैयारी हो गई है लंच की। साथ में ये सैलेड भी कट कर लेती हूँ। ये दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने घी निकाला है। तो दाल में भी मैं सिंपल सा ही तड़का लगाती हूँ, हींग जीरे का, थोड़ी सी उसमें ये कश्मीरी मिर्ची होती है वो डाल देती हूँ कलर के लिए, तो देखने में अच्छा लगता है। ये जीरा डाल दिया, हींग डाल दी है, और ज़रा सी ये मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, रेड चिली जो कश्मीरी वाली होती है वही डालती हूँ। तो ये देखिए लगा दिया है मैंने यहाँ तड़का।
और ये मैं एक जग रखती हूँ, केटल जो होती है, इलेक्ट्रिक केटल है। तो सर्दियों में तो ये गर्म पानी पीती थी, पर अभी तो गर्म नहीं पी रही हूँ, पर भर कर इसको रखती हूँ मैं, यूज़ होता रहता है सारे दिन। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ ड्राइंग रूम में, थोड़ा सा ठीक ठाक कर दूँ। वैसे अभी डस्टिंग मैंने नहीं की है आज, क्योंकि कल की थी तो ज़रूरत मुझे नहीं लग रही थी। और जब वो काम कर जाती है उसके बाद ये सारे कर्टेन्स भी मैं ठीक कर देती हूँ, क्योंकि जब वो पोंछा लगाती है, झाड़ू लगाती है, तो इसको मैं उठाकर ऊपर कर देती हूँ। बहुत ही लाइट कलर के हैं ये, इसलिए गंदे दिखेंगे, तो मैं ऊपर उठा देती हूँ। जब वो काम करके चली जाती है तब मेरा ये काम रहता है, सब कुछ ठीक करती हूँ, दोबारा से ये सारे पर्दे नीचे गिराती हूँ। और इसकी जो प्लीट्स हैं वो देखनी पड़ती है, कम ज़्यादा हो जाती है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी सही से मैंने कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ के कर्टेन्स मैंने लाइट कलर में ही लगवाए हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप कर्टेन्स को किसी कलर में या ब्राइट कलर में ले लेते हैं, तो आप अगर थीम चेंज करना चाहते हैं ना, तो फिर नहीं हो पाती है, और कर्टेन्स तो बार बार चेंज नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है लाइट कलर के कर्टेन्स होते हैं तो कोई भी थीम में आप डेकोर कर सकते हैं अपना ड्राइंग रूम को। अगर आप ब्राइट चाहते हैं तो जो कारपेट है और कुशन है उसको आप सेम कलर में रखिए, और बेज कलर के जो कर्टेन्स हैं वो सभी के साथ जाएंगे। इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि जब भी चेंज करना होगा तो कारपेट और कुशन को चेंज कर दूंगी। और सोफ़ा भी मेरा सेम मैच का ही है, लाइट कलर में ही है, बेज कलर में ही। तो बस इसी को सोच के मैंने ध्यान में रखते हुए ऐसा लिया है। और यहाँ देखिए लौकी का रायता भी बन गया है। इसमें मैंने भुना जीरा का पाउडर और काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालती हूँ। तो आजकल ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए गर्मियों में लौकी का रायता। तो खाना यहाँ तैयार हो गया था, इसके बाद अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। तो रोटी तो यहाँ बन गई है, यहाँ मैं प्लेट लगा लेती हूँ। और रायता मैंने निकाल लिया था, भिंडी की सब्ज़ी है ये। तो दोनों लोगों की मैं प्लेट लगा रही हूँ, अपनी और मेरी जो दीदी हैं सिस्टर इन लॉ उनकी। और साथ ही यहाँ पर कल मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, बची हुई थी, वो भी मैंने ले ली है। क्योंकि मैंने जो अभी लास्ट वीडियो डाला है उसके बाद 1-2 दिन का गैप था, उसमें मैंने शूट नहीं किया था, तभी मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी। तो ये लग गई है हमारी लंच की थाली, जिसमें भिंडी की सब्ज़ी है, तुअर दाल है, लौकी का रायता है, रोटी है, राइस है और सैलेड है। तो मैं अपनी लंच की थाली जब लगा लेती हूँ फिर मेरे से नहीं रह जाता, मैं तो खाने लगती हूँ। दीदी कई बार काम कर रही होती हैं, तो अभी वो आ गई हैं और हम दोनों ने यहाँ खाना खाया। इसके बाद फिर से किचन को क्लीन किया है मैंने, बर्तन सारे खाली कर दिए थे। तो शाम को भी आती है नेहा, तो वो आएगी तो बर्तन धुल जाएंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ
और यहाँ देखिए जो मिल्क था वो भी गर्म हो गया है। तो ये 3 लीटर है। वैसे 3 लीटर एक दिन में नहीं आता है, ये 2 दिन का है, 1.5 लीटर आता है। कभी कभी 2 भी ले लेते हैं, तो जैसी जब ज़रूरत होती है। आजकल दही जम जाता है तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है ज़रूरत। अब मैं आ गई थी अपने रूम में और फ़ैन भी मैंने ऑन कर दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है और बस अब मैं अपना कर्टेन्स लगा दूँगी। थोड़ी देर करूँगी मैं रेस्ट, मोबाइल चलाऊँगी। वैसे मैं सोती नहीं हूँ दिन में, क्योंकि होता क्या है कि जब भी ये वीडियो अपलोड करना होता है तो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। पता ही होगा आप लोगों को, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं एडिटिंग में। तो थोड़ा थोड़ा काम मैं करके रख लेती हूँ और वॉइस ओवर मैं रात में करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिन में बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं। अभी सबके ही नए फ्लैट्स मिले हैं, सब घरों में इंटीरियर चल रहा है, ड्रिल मशीन की आवाज़ें आती रहती हैं। तो दिन में नहीं कर पाती हूँ, रात में ही करती हूँ। और ये देखिए, ये भी अपना सारे दिन आते रहते हैं। तो यहाँ मैंने रेस्ट कर लिया था, इसके बाद मैंने फिर से कर्टेन हटा दिया है। तो उठने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में, और शाम को मैं चाय नहीं पीती हूँ। दीदी चाय पीती हैं, तो शाम की चाय वो अपनी खुद बना लेती हैं। मैं चाय नहीं बनाती हूँ शाम को। और ये रखा था वाटरमेलन, तो मैंने सोचा इसको काटती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ खाने का तो मन करता है शाम को उठने के बाद, रेस्ट करने के बाद। और ये यहाँ पर मैं आपको नाइफ़ दिखा रही हूँ। पूरा मैंने सेट मंगवाया था नाइफ्स का, तो काफ़ी अच्छा है। और मैचिंग का ही मंगवाया है, पिस्ता ग्रीन जो किचन का कलर है उससे मिलता जुलता है, तो वही मैंने लिया है। और यहाँ पर वाटरमेलन कट करती हूँ। तो मैंने जैसे ही काटा है ये बहुत ही अच्छा निकला है, एकदम रेड था देखने में, खाने में भी बहुत ही मीठा था। तो आजकल ना वाटरमेलन अच्छा निकल जाए तो आप बहुत ही लकी है। नहीं, कई बार क्या होता है, इतना बड़ा सा लेकर आते हैं और सारा का सारा फेंकना पड़ता है। तो वाटरमेलन बहुत बड़ा था, हाफ़ ही अभी कट किया था और उसमें भी हाफ़ हाफ़ कर लिया था मैंने और दीदी ने। तो मैं अपने रूम में आ गई थी, तो मैं इतना ले तो आई थी, लेकिन इतना खाया नहीं गया था मेरे से, मैंने तो रख दिया था उसको ढक के फ्रिज में। और अभी ये है डिनर का टाइम, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठा। तो डिनर में बहुत कुछ ऐसा नहीं मैं बनाती हूँ, जो भी सब्ज़ी होती है दिन की बची जाती है वैसे ज़्यादातर, तो वही हम लोग खा लेते हैं। एक एक पराठा बना लेते हैं। कभी हुआ अगर ग्रेवी वाली सब्ज़ी है तो रोटी बना लेते हैं, और दही भी रखा होता है तो दही भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक पराठा हमने सेक लिया था, दीदी का और अपना भिंडी की सब्ज़ी थी। तो ये रही मेरे आज की दिनचर्या पूरी, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वैसे आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पढ़कर अपने आप ही मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे कुछ पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे, मेरे से जुड़े हुए हैं, वो हमेशा ही बहुत अच्छे कमेंट्स करते रहे हैं। तो मैं उनके कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर करती हूँ। वो मेरे लिए ख़ास हैं। ख़ास इसलिए हैं कि बिल्कुल शुरू से जुड़े हैं। उन्होंने 500 जब मेरे हुए थे सब्सक्राइबर, तब भी वो हमारे साथ थे, ज़ीरो से लेके, इसलिए वो मेरे लिए ख़ास हैं। अगर 100 कमेंट्स भी आ जाते हैं और उनका नहीं आता है तो मैं बहुत वेट करती हूँ और थोड़ा सा सैड हो जाती हूँ। तो आप लोग किया करिए, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो बस ये देखिए पूरा दिन आज का हो गया है। तो यहाँ पर ये बादाम मैं सोख कर देती हूँ पानी में, तो 10 से 12 होते हैं तो हम दोनों खा लेते हैं, और गिनती नहीं हो अंदाज से मैं यहाँ डाल देती हूँ। पानी में सोख हो जाएंगे, सुबह में चाय के साथ इसको ले लेती हूँ। तो चलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नए नए सब्सक्राइबर्स अगर जुड़ रहे हैं और उनको अगर मेरे बारे में नहीं पता है, तो जो मेरे ओल्ड वीडियोज़ हैं, व्लॉग्स पड़े हुए हैं, उनको वॉच करिए, देखिएगा, तो आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चलेगा। और अभी मैं फिर से आ गई हूँ अपने रूम में, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है बाहर, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखने में, लाइट्स। और अब मेरी मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।